Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the point O is 1.2 meter below rough horizontal ground ABC. A ball is projected from O with a speed of 25 meter per second at an angle of 70 degree to the horizontal. The ball passes over the point A after traveling a horizontal distance of 2 meter. The ball subsequently bounces once on the ground at B. The ball leaves B with a speed of 15 meter per second and travels a further horizontal distance of 20 meter before landing at C as shown in the figure. Okay. कैलकुलेट द टाइम आफ्टर द इंस्टेंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन द बॉल रीचेस बी। ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि टोटल टाइम टेकन आफ्टर द इंस्टेंट ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। ये मोशन आपका क्या है, दिस इज ए प्रोजेक्टाइल मोशन और हमें यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन इसलिए इसका की कॉन्सेप्ट, क्योंकि देखिए ये आपका टू डायमेंशनल मोशन है, ये आपका टू डायमेंशनल मोशन है और दिस इज अ मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के इफेक्ट के अंडर है। और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम एक्स एक्सिस के मोशन को और वाई एक्सिस के मोशन को इंडिपेंडेंटली क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। ओके, तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन का यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का हम यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, ये आपका देखिए इस क्वेश्चन का ऐसे फिगर है, ये आपका यहाँ पर से हम इस तरीके से ऐसे फिगर ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ये पॉइंट प्रोजेक्टाइल को हमने ओ पॉइंट से क्या किया, थ्रो किया है। इस प्रोजेक्टाइल को हमने ओ पॉइंट से थ्रो किया और इसके बाद देखिए जो उसकी ट्रेजेक्टरी है, इस प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी आपकी इस तरीके से है। ओके, दिस इज द ट्रेजेक्टरी। और फिर यहाँ से एक बाउंस होने के बाद एक बार फिर से आगे पॉइंट पे गई है। इस पॉइंट को ओ बोला है, ये पॉइंट आपका ए है, दिस पॉइंट इज अवर क्यू, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। ये आपका क्या है, सी पॉइंट है। ओके, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी जिसकी आपकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है, दिस इज 25 मीटर पर सेकंड और ये एंगल आपका हॉरिजॉन्टल के साथ 70 डिग्री का एंगल हमें यहाँ पर फाइंड आउट किया। अब क्वेश्चन में उसने देखिए, क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कैलकुलेट द टाइम आफ्टर द इंस्टेंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन द बॉल रीचेस बी। जब बॉल की आगे आपकी बी पॉइंट पर जाएगी तो हमें इतने में उसका टाइम फाइंड आउट यहाँ पर करना है। सो वी नीड टू फाइंड आउट हियर, हमें क्या बताना है यहाँ पर, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देख लीजिए, अब एज्यूम करिए, अब हम मानते हैं कि देखिए ओ से लेकर बी तक आने में हमें यहाँ पर टाइम फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम इसको कैसे, इसको क्या हम कैसे स्टडी करेंगे। अगर देखिए ये आपका यहाँ पर एबीसी सरफेस नहीं होती, एबीसी सरफेस नहीं होती, ये सरफेस क्या होती है, पूरी ऐसे इंक्लाइंड होती है, हॉरिजॉन्टल होती, तो हम बोलते हैं कि देखिए इस प्रोजेक्टाइल को यहाँ से यहाँ तक आने में जितना भी टाइम लगता वो इसके टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल के इक्वल होता है, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल होता है। अगर आपकी ये सरफेस यहाँ पर नहीं होती, एबीसी सरफेस नहीं होती, तो पार्टिकल देखिए यहाँ पर ना जाके यहाँ पर आपका ये स्ट्राइक करता ग्राउंड पर, इस पॉइंट पर यहाँ पर स्ट्राइक करता। ओके, यानी कि इसका जो मोशन है वो ओ से बी डैश तक का मोशन होता, पार्टिकल का इनिशियल ओ से बी डैश, ओ से स्टार्ट होता और बी डैश पे जाके खत्म होता। लेकिन हमें क्या आता है, यहाँ पर जो क्वेश्चन में मोशन है वो आपका ओ से बी तक का ही मोशन है और हमें इस मोशन का यहाँ पर टाइम ऑफ फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पर क्या कंसिडर करते हैं, हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं कि मान लीजिए जो आपका प्रोजेक्टाइल है उसको ओ से लेकर बी डैश आने पर कितना टाइम लगा है, ओ से लेकर बी डैश आने पर इसको टोटल जो टाइम लगा है वो हम यहाँ पर क्या अज्यूम कर लेते हैं, ओ से लेकर बी डैश तक के टाइम को इसका हम टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पर इसका टी का मान लेते हैं। ठीक है, टी टाइम क्या आपका, टी टाइम को मैं लिख लेता हूँ फ्रॉम ओ टू बी डैश, ओ से लेकर बी डैश तक का जो आने में टाइम लगा है वो मैंने यहाँ पर इसको टाइम ऑफ फ्लाइट टी से यहाँ पर डिनोट कर दिया। ओके, और फिर हम क्या करेंगे, देखिए बी से लेकर बी डैश तक का टाइम तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बी से लेकर बी डैश तक का टाइम है फ्रॉम बी टू बी डैश, फ्रॉम बी टू बी डैश का टाइम हम यहाँ पर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। उस टाइम को मैंने यहाँ पर टी मान लीजिए, टी एज्यूम कर लिया है। तो देखिए ओ से बी डैश तक का जो टाइम होगा, ओ से लेकर बी डैश तक का, फिगर में देखिए ओ से बी डैश तक का जो टाइम है वो किसके इक्वल होगा, ओ से लेकर बी तक के टाइम प्लस बी से लेकर बी डैश तक के टाइम, इस टोटल टाइम के इंटरवल के इक्वल होगा। ओके, ओ से लेकर बी डैश तक का टाइम आपका कितना है, टी है, और बी से लेकर बी डैश तक का टाइम कितना है आपका, स्मॉल टी है। अब हमें ओ से बी तक का चाहिए, तो ओ से बी तक का टाइम हम यहाँ पर ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और ओ से लेकर बी तक का जो टाइम होगा वो आपका कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी ऐसे ही निकाल के हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। इट विल बी अवर टाइम टेकन, और हमें इसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, ओ बी वाले टाइम की हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो चलिए यह इस क्वेश्चन का क्या था, प्रोसीजर था। अब इस क्वेश्चन को आगे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस प्रोजेक्टाइल का देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, ओ से लेकर बी डैश तक का टाइम जो उसका है पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन मानेंगे, ये आपका देखिए क्या हो जाएगा, टू यू साइन थीटा बाई जी, दिस इज द टाइम टेकन। ये क्या होता है आपका, टाइम टेकन के इक्वल हो जाता है। टू इंटू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी, इनिशियल वेलोसिटी आपको 25 मीटर पर सेकंड गिवन है, तो हम इसको लिख सकते हैं 25 इंटू ऑफ और साइन ऑफ 70, कितना हो जाएगा आपका, साइन ऑफ 70 के इक्वल कर लीजिए। साइन 70 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, इसको हम लिख लीजिए, रुकिए साइन 70 लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई आवर जी, जी की वैल्यू यहाँ पर आप 10 एज्यूम कर लीजिए। ओके, अब यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी देखिए 2 इंटू ये आपकी वैल्यू आ रही है 23.5
25 इंटू साइन 70 की वैल्यू आपकी 23.5 आएगी डिवाइडेड बाय 10। तो देखिए ये आएगा आपका 47 डिवाइड बाय 10 कितना हो जाएगा आपका 4.7 सेकंड। ये आपका देखिए 4.7 सेकंड कहाँ से कहाँ तक का टाइम आ गया, फ्रॉम ओ से लेकर बी डैश तक का। ये देखिए हमने यहाँ पर मेंशन किया है, ओ से लेकर बी डैश तक का टाइम हमारे यहाँ पर इतना आ गया। ओके, अब देखिए अब हमें क्या टाइम फाइंड आउट करना है, यहाँ पर हमें स्मॉल टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू, स्मॉल टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्मॉल टी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब देखिए हम यहाँ पर पेन चेंज कर लेते हैं। ओके, देखिए स्मॉल टी का, स्मॉल टी यानी कि स्मॉल टी मतलब ये वाला टाइम इंटरवल हमें स्मॉल टी में बी से लेकर बी डैश तक का जो टाइम है। अब देखिए इसमें इसने वर्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, स्मॉल टी का वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हम यहाँ पर वर्टिकल इक्वेशन लगाते हैं y इज इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। ओके, हमें यहाँ पर टाइम फाइंड आउट करना है, y डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, ए वाई पता है, तो हमारा टाइम यहाँ पर इजिली निकल जाएगा भाई, हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। ओके, तो देखिए y एक्सिस के अलॉन्ग देखिए यू आई क्या इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग y डायरेक्शन, वो कितनी आई है आपकी 23.5, कितनी है आपकी 23.5 है, इंटू टी, यू आई इंटू टी प्लस ऑफ हाफ ए वाई की वैल्यू कितनी है माइनस जी, तो हम इसको क्या लिख लेंगे माइनस ऑफ 1.2, जी की वैल्यू यहाँ पर 10 कंसिडर कीजिए इंटू टी स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से इतना आपका ये रिजल्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए वाई आपके जो डिस्टेंस है, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना 1.2 मीटर। देखिए ये डिस्टेंस आपकी वर्टिकल हाइट देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन कर रखी कितनी 1.2 मीटर। ओक्यू हाइट जो यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में, ये 1.2 मीटर आपको गिवन है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब ये आपकी क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गई। अब हम इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये कैसे हो जाएगी, यहाँ से ये वाली टर्म आपकी माइनस 5t² हो जाएगी, इसको मैं लेफ्ट साइड लेके जा रहा, राइट साइड लेके जाऊंगा तो 5t² हो जाएगा, आपका माइनस 23.5t आ जाएगा, माइनस ऑफ अवर 23.5t प्लस ऑफ कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 1.2 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गई। अब हम इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का रूट फाइंड आउट करते हैं। देखिए डी को क्या लिख सकते हैं, डी को लिख सकते हैं रूट क्या होते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में अगर आपकी कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, इसके रूट होते हैं आपके एक्स इज इक्वल टू यानी कि रूट इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4 से डिवाइडेड बाई 2a। ओके, अब मैं इसको सीधे यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये कितना हो गया माइनस बी प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू कितनी होती है आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 23.5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ए कितना है यहाँ से आपका 5 इंटू सी, सी कितना है आपका यहाँ पर 1.2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ए, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, यहाँ से आपका ये आ जाएगा। ओके, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 23.5 प्लस माइनस 23.5 का स्क्वायर, 23.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ रही है देखिए 552.25, कितनी आ रही 552.25 माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा देखिए 4 इंटू 5 कितना होगा 20, 20 इंटू 1.2 आपका कितना हो जाता है यहाँ से 24 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 10, ये आपका क्या आएगा डिवाइडेड बाय 10। अब देखिए यहाँ से हमारी जो टी की आएंगी दो वैल्यूज निकलेंगी, टी के यहाँ से हमारे क्या निकलेंगी दो वैल्यूज निकलेंगी। अब इनकी दो वैल्यूज देखिए इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं 23.5 प्लस माइनस रूट ऑफ देखिए 552 माइनस 24 आपका कितना हो जाएगा यहाँ से 528। ओके यस 528 कितना हो जाएगा आपका 528.35 आपका आ जाएगा 528.35 डिवाइडेड बाय 10। इस क्वांटिटी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से आपकी दो वैल्यूज आएंगी टाइम की दो वैल्यूज आ रही है, एक वैल्यू आ रही है आपकी 4.58 सेकंड, और जब हम यहाँ पर माइनस साइन लेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 0.12 सेकंड। ओके, तो ये आपके यहाँ से देखिए स्मॉल टी की आपकी दो वैल्यूज आ रही है कितनी 4.58 और 0.12 सेकंड। ओके, तो देखिए अब हमें देखिए स्मॉल टी का टाइम था बी से लेकर बी डैश तक का, इस फिगर में बी से लेकर बी डैश तक का जो टाइम था ये आपका स्मॉल टी था, और ओ से लेकर बी डैश तक का जो टाइम था वो क्या था आपका कैपिटल टी था। ओके, लेकिन हमें क्वेश्चन में ओबी फाइंड आउट करना है, ओबी फाइंड आउट करने के लिए हमने बताया था कि ओबी का टाइम आपका कितना है टी माइनस टी के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर टाइम फ्रॉम ओ टू बी तक का जो आपका टाइम है इसको हम कैसे लिख सकते हैं कैपिटल टी देखिए आपका कितना है, कैपिटल टी आपका 4.7 सेकंड है, कितना 4.7 सेकंड माइनस आपका स्मॉल टी। अब देखिए स्मॉल टी की आपको यहाँ पर दो वैल्यूज मिली है, स्मॉल टी की आपको यहाँ पर दो वैल्यूज मिली है, तो देखो हम यहाँ पर देखिए जो छोटी वाली वैल्यू है 0.12 इस वैल्यू को कंसिडर करेंगे। यहाँ पर हम कौन सी वैल्यू देखिए यहाँ पर हमें स्मॉल टी की मिली है, यहाँ पर दो वैल्यूज मिली है, एक आपका 4.58 है, एक आपका क्या है 0.12 सेकंड है। ओके, तो यहाँ पर हम कौन सी वैल्यू कंसिडर करेंगे, हम यहाँ पर स्मॉल वाली 0.12 वैल्यू को क्या करेंगे कंसिडर करेंगे, क्या करेंगे 0.12 को कंसिडर करेंगे। देखिए ये दो वैल्यूज मिली हैं, इसका मतलब ये है कि देखिए पहले तो देखिए बी से लेकर बी डैश तक का जो आपका पाथ है, देखिए ये आपका पॉइंट बी था और ये पॉइंट क्या था बी डैश, बी से लेकर बी डैश वो दो तरीके से पहुंच सकता है, एक तो डायरेक्ट आपका बी से बी डैश पहुंचेगा, एक आपका बी से अपवर्ड मोशन करके बी डैश पहुंच सकता है। ओके, तो जो ऊपर वाला टाइम है 4.58 वो आपका लॉन्ग जर्नी के लिए होगा, यानी कि जब ये आपका
इस तरह की जर्नी करेगा, और बी और जो स्मॉल टाइम है 0.12 सेकंड, वो आपका क्या होगा, स्मॉल टाइम इंटरवल होगा। और हम यहाँ पर देखिए इस पाथ का पूरा प्रोजेक्टाइल जो यहाँ से यहाँ तक का टाइम ले रहा है वो आपका 4.7 सेकंड ले रहा है। तो हम बता सकते हैं कि जो स्मॉल टाइम होगा यहाँ पर, जो आपका टाइम आएगा वो क्या आएगा, आपका 4 आएगा। इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपसे यहाँ से वैल्यू आ रही है आपकी 4.58 सेकंड। कितनी वैल्यू आ रही है आपके यहाँ से, आपकी 4.58 सेकंड। तो हम बोल सकते हैं कि इस प्रोजेक्टाइल को यहाँ पर आपका टोटल टाइम कितना लगेगा, ओ से बी तक जाने में आपका 4.58 सेकंड लगेगा। एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।